हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3। इसके अंदर आज हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन के एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये सीरीज़ बनाने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट पर एमसीक्यू प्रोवाइड करूं, क्योंकि अपना टारगेट है जो सेक्शन ए आता है मैथ के अंदर 20 मार्क का, जो एमसीक्यू जिसमें फिलअप्स, जिसमें ट्रू फॉल्स, ये सब आते हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उनमें 20 में से 20 स्कोर करो, ठीक है ना। देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन फिर हो जाते हैं, उनकी हिंट मिल जाती है 6 का, 4 का, 2 का, कहीं ना कहीं हमें पता होता है यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। लेकिन एमसीक्यू भैया वही कर पाता है जिसको डीप नॉलेज होती है, कॉन्सेप्ट की बिल्कुल थोरो नॉलेज होती है, ठीक है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस सीरीज़ का यही है कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट पर, जो बोर्ड जो सोचता है कि भैया हाँ इस कॉन्सेप्ट पर एमसीक्यू बनाओ, एक एक एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। और ये सीरीज़ देखकर यार आप 20 मार्क्स लाओ, उसमें मुझे बहुत ही खुशी होने वाली है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पर तो, और इस वीडियो को, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा पाए, ठीक है भाई। तो मैट्रिसेस पार्ट 1 था, डिटर्मिनेंट पार्ट 2 था, और पार्ट 3 में लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन के। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपको बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बोल रहा है y इक्वल्स टू है log sin x, और आपको dy बाई डी एक्स बताना है इन चारों में से क्या होगा। log sin x है और हमें dy बाई डी एक्स बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं, आंसर नंबर 1 है क्या है, y इक्वल टू log sin x। तो देखिए, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत है तो डिफ्रेंशिएशन कॉन्टिन्यूटी पूरा अपलोड कर चुका हूं चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। तो आप डिफरेंशिएशन में भी अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो भी लॉग के साथ में पहले वो अपॉन में, और फिर जो लॉग के साथ में है उसका दोबारा, यानी कि साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, यानी कि कॉस बाय साइन क्या हो गया। तो लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले 1 अपॉन साइन, फिर साइन का दोबारा कॉस, ये हो गया कॉट। लेकिन डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का cos x स्क्वायर एक्स। तो भैया इसका ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखो दूसरा, y है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर 2 में, y है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। अरे यार, 2 रूट थोड़ी है, सॉरी। ये है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये है हमारा tan इनवर्स, ठीक है ना। तो बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, ज़रा देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर बहुत बेसिक सी चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। जब भी 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जब भी 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ। अभी डिफरेंशिएशन करने से पहले हम फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या लगेगा मुझे बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या लगेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट हो गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर से रूट कटा तो बचा गया tan x बाई 2। अब मुझे बताओ, tan से tan कट जाता है, इन्वर्स और tan, ये कट हो जाएगा। अब इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन, क्योंकि x का तो 1 होता है ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2। देखिए, एमसीक्यू समझते समय कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार ये पार्ट समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको ज़रूर वो डाउट को क्लियर करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस। देखो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है क्या, साइन एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई आमने सामने। देखो कैसे करेंगे इसको, और बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और लॉग एक्स प्लस वाई हमें निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे बताओ साइन का क्या होता है, कॉस होता है। लेकिन आपको इस एंगल का दोबारा करना पड़ेगा, तो एंगल का करोगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स।
और लॉग का कैसे करते हैं, जो भी लॉग में 1 अपॉन में आ जाएगा और फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आमने सामने कट कर देते हैं। कट जाता है आमने सामने, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने ये कट कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स बचा ही कहाँ, फिर तो कोई आंसर ही नहीं आ पाएगा। आप कहोगे भाई क्वेश्चन ही गलत है, तो भाई ये कट रहा है ना, तो आप कहोगे क्वेश्चन ही गलत है। तो भाई क्वेश्चन गलत नहीं होता, हमारे मेथड्स गलत होते हैं करने के, ठीक है। अब देखो आंसर आएगा कैसे, पहले आप कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स प्लस वाई सेम मिलेगा। फिर कॉस को डी वाई बाई डी एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और इक्वल्स टू में देखो 1 बाई एक्स प्लस वाई को 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स प्लस वाई। और 1 बाई एक्स प्लस वाई को डी वाई बाई डी एक्स से करोगे तो 1 बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, यानी कि जो कॉस एक्स प्लस वाई है इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, और ये जो पूरा है ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है। और इक्वल टू में देखो क्या हुआ, ये जो कॉस एक्स प्लस वाई है ये उस तरफ ले जाओ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के पास, माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। और अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, देख लो भाई, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई, जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस हो गया। और इसको अगर मैं डिवाइड में ले जाऊँ तो देख लो भैया दोनों सेम ही तो हैं, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपॉन में चला गया कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये कट हो गया पूरा का पूरा। तो आंसर कितना आएगा, माइनस का। तो कभी कभी हमारे मेथड्स थोड़े से गलत हो जाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन याद रखना सही होता है, बहुत माइनर सी, बहुत बाई चांस की बात होती है कि बोर्ड में क्वेश्चन गलत आ जाए, ठीक है ना। अकाउंट्स वगैरह में कभी कभी आ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैथ में तो भाई बहुत ही सावधानी रखी जाती है इस चीज़ की। तो आप ये मत सोचना, पहले आप देखना कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, कहीं मैं तो नहीं गलत कर रहा, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप ये सोच सकते हो कि ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी देखो लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव बताना है चारों में से ऑप्शन। तो y क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ये यहीं पे कर देता हूँ। देखो y क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग ए बाई बी की, क्या होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी, सही बात है, यही तो होती है। तो यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। अब देखो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, याद रखना। और लॉग एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 2 लॉग एक्स, पावर आगे आ जाती है ना, जब भी लॉग b की पावर a होगा तो ऐसे लिख देते हैं ना, a लॉग b, तो यहाँ पर पावर आगे आ गई। और इसको तो पावर आगे लाओ मत, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में। अब पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2 सेम लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और ये 0 हो गया। अब जैसे ही डबल डेरिवेटिव करोगे तो देखो भाई 2 तो सेम रहेगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 बाय, ठीक है भाई, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखना है -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। एमसीक्यू है यार, इसमें डिटेल वगैरह नहीं जाननी हमको। और वैसे भी ये कैसे आया हुआ है ये सब मैंने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वीडियोस जा करके ज़रूर देखो अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, सिंपल, ठीक है भाई। तो -2 बाई एक्स स्क्वायर ऑप्शन ए करेक्ट। अब इसमें बोल रहा है डेरिवेटिव करो इसका इसके रिस्पेक्ट में, और ये 4 ऑप्शन है। 5th देखो भाई क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5th में कॉस इनवर्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करना है कॉस इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। अभी तक आपने पढ़ा होगा x के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब वो बोल रहा है फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, पहले वाले को आपको u मानना है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पहले वाले को u मानना है और बाद वाले को v मानना है।
जो पहले लिखा हुआ है उसको u मानना है और जो बाद में लिखा हुआ है उसको v मानना है। आपको निकालना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है du बाई डी वी। समझ में आया? बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो कैसे करते हैं, पहले वाले को u बाद वाले को v, तो u का v के रिस्पेक्ट में यानी du बाई डी वी निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ना पुट कर देते हैं x को cos थीटा, तो थीटा हो जाएगा यहाँ से cos इनवर्स x। अब कैसे पुट करा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2 थीटा का, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे बताओ ये ऐसे ही तो है, अगर मैं x को cos थीटा लगा दूँ तो बात बन जाएगी कि नहीं। तो मैंने क्या करा, ये लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos से cos कट के आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा क्या है हमारा 2 cos इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी du बाई डी एक्स। तो 2 का तो होगा नहीं, cos का क्या होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका काम हो गया। अब इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट ही हो जाएगा dv बाई डी एक्स, क्या होगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ, du बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स से डिवाइड कर दूँ, यानी कि 2 -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, तो ये पूरा गया dx से dx गया, तो du बाई डी आपको क्या मिलेगा 2। तो ये आंसर आ गया आपका 2, ऑप्शन है ये रहा ए करेक्ट। समझ में आया आपको? तो जब भी बोलेगा फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो पहले वाले को u बाद वाले को v, दोनों को डेरिवेट करके डिवाइड कर दो, सिंपल जैसे पैरामेट्रिक में करते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है रूट में साइन बार बार आया जा रहा है, और बोल रहा है 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी बतानी है। तो बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, y क्या दिया हुआ है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। देखो भाई, अगर मुझे ये वाला रूट हटाना है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ये रूट गायब हो जाएगा, बचेगा साइन एक्स प्लस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये रूट में साइन एक्स फिर से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं। रूट में साइन एक्स ये तो चल ही रहा है ना, बार बार रूट में साइन एक्स चलता जा रहा है ये तो। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू ये y है कि नहीं, देख लो भाई। मैंने क्या करा, पहला स्टेप, इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ये आ गया रूट हट गया, स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ये पूरा बाद में फिर से रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो मैं क्या इसको y मान लूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर साइन एक्स प्लस y। अब y को इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स। तो अगर आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, और उसका आंसर क्या आ रहा है साइन एक्स आ रहा है। तो साइन एक्स देखो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब 7 देखो, y आपको दिया हुआ है, बोल रहा है डबल डेरिवेटिव क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लें। इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, a का तो होगा नहीं, e का क्या होता है सेम, फिर 5x का दोबारा जो कि 5 आएगा, फिर b का तो होगा नहीं, e वाले का सेम, फिर -5x का दोबारा जो कि -5 आएगा। ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। डबल कर दो यहीं पर, डबल देखो कैसे होगा, a सेम रहेगा, e वाले का फिर से सेम, 5 सेम रहेगा, लेकिन 5x का दोबारा जो कि इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ पर e की पावर -5x सेम, -5 सेम, फिर -5x का दोबारा जो कि -5 आ जाएगा। देख लो भाई 25 और 25 कॉमन आ गया कि नहीं, 25 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा a e की पावर 5x और यहाँ पर बचा b e की पावर -5x। ये माइनस माइनस प्लस 25 हो गया, इसलिए कॉमन बचा ये। अब मुझे बताओ ये चीज़, ये तो y दिया हुआ है ना, तो क्या मैं इसको 25y लिख दूँ। तो ऑप्शन क्या है 25y पहला, 25y भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन होती ही होती है। मॉड्यूलस फंक्शन दे दिया और उसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, मॉड्यूलस फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। देखो मॉड्यूलस फंक्शन को पहले आपको करना होता है ब्रेक, समझाता हूँ, आगे आ जाओ।
मॉड में है cos x माइनस साइन एक्स। पहले आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना होगा। क्या मतलब होता है रीडिफाइन करने का, समझ लो। मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना, देखो अगर आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो ये फंक्शन को ना हमें ब्रेक करना होता है, रीडिफाइन करना होता है। कैसे करते हैं, अंदर वाले को ना जीरो रख दो, तो होगा क्या, ये फंक्शन जीरो पर टूट जाएगा, जीरो से पहले जीरो से बाद में। तो आप हम इस फंक्शन को फिर लिखते कैसे हैं, जीरो से पहले हम लिखते हैं नेगेटिव और जीरो से ऊपर या जीरो पर लिखते हैं पॉजिटिव। तो ये फंक्शन जो है ना मॉड्यूलस, अब ये ऐसे बन गया। ये आपने 11th में सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो मैंने यहाँ पर आपको रिकॉल करवाया। तो इस तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन टूटता है। जीरो जो मॉड के अंदर है उसको जीरो रखने पर जो आंसर आता है उस पर वो टूट जाता है। अब यहाँ पर इसको जब मैं जीरो रखूँगा अंदर वाले को, उधर ये टूटेगा इक्वल टू जीरो, तो cos x क्या हो जाएगा साइन एक्स। ये साइन एक्स उधर चला गया, साइन एक्स नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू 1 हो जाएगा, cot x हो जाएगा 1। तो cot 1 कब होता है, π/4 पर। तो अब हुआ क्या, ये जो फंक्शन था मान लो π/4 यहाँ पर आता है, ये टूट गया ऊपर और नीचे। तो फंक्शन को अब रीडिफाइन करके कैसे लिखेंगे, देखो समझो ध्यान से। नेगेटिव लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स। ये नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू π/4 से छोटी है, और ये पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू π/4 से बड़ी या बराबर है। समझ में आई आपको बात की नहीं। अब जब आप इनके डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, जब आप इनके डेरिवेटिव करोगे, अब मेरे को एक बात समझा दूं मैं आपको। उसने ना डेरिवेटिव पूछा है किस पर, π/6 पर पूछा है। लेकिन अभी ये छोड़ो वैल्यू, मेरे को ये बताओ डेरिवेटिव करेंगे जब इसका भी होगा, इसका भी होगा। कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और साइन का क्या होगा कॉस जब x π/4 से छोटा है, और इसका क्या होगा माइनस साइन, और इसका क्या होगा कॉस जब x की वैल्यू π/4 से बड़ी है। इसमें से माइनस कॉमन लेकर ये प्लस कर दूं, तो फाइनल आंसर क्या आया इसका, ये ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जब x की वैल्यू π/4 से छोटी है, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स x की वैल्यू जब π/4 से बड़ी है। तो यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। अब उसने बोला f का डेरिवेटिव बताना है π/6 पर। π/6 मुझे बताओ होता है 30 डिग्री, और ये होता है 45। ये है 45 से छोटा, 45 से बड़ा। 30 पुट करना है, 30, 45 से छोटा 30, तो यहाँ पुट करूँगा ना। तो अब जो आपका फाइनल आंसर है ना वो आपका ये है, और आपको जो 30 डिग्री पुट करना है, जो π/6 पुट करना है, वो आप यहाँ पर पुट करोगे। तो ये हो जाएगा साइन π/6 प्लस कॉस π/6। तो साइन π/6 साइन 30 होता है 1/2, और ये √3/2। तो आंसर मिलेगा आपको 1 + √3/2। समझ में आ रहा है ना आपको। तो मॉड्यूलस फंक्शन जब भी आएगा तो भैया आपको इस तरीके से परफॉर्म करना होगा। फिर डेरिवेटिव की वैल्यू जिस पर है आपको देखना है नीचे है कि ऊपर है, उधर पुट होगी बस। अब इसमें बोल रहा है डेरिवेटिव बताओ cos इनवर्स sin x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव बताना है, क्वेश्चन नंबर 9। cos इनवर्स sin x का डेरिवेटिव बताना है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, क्लास 10 में पढ़ा था ये सबसे पहली बार फॉर्मूला, कि साइन क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं इस साइन को cos 90 मतलब π/2 माइनस थीटा की जगह पर x है, तो ये लिख सकता हूँ। cos से cos कट गया तो ये आ गया π/2 माइनस एक्स। डेरिवेटिव करूँगा तो ये तो 0 हो गया और ये -1, तो आंसर आएगा -1। ऑप्शन में है -1 पहला। और 10th है ये फिलअप मैंने एक लिख दिया था। फिर से देखो मॉड्यूलस आ गया, डेरिवेटिव बताना है π/4 पर, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है, मॉड में cos x है ना, मॉड में है cos x, तो टूटेगा ये। टूटेगा कैसे, अब देखो cos x को जब आप 0 रखोगे तो cos में 0 कब आता है 90 डिग्री पर, तो x की वैल्यू क्या हो गई π/2। तो अब हुआ क्या, मान लो π/2 यहाँ पर आ रहा है, π/2 से नीचे π/2 से ऊपर। तो आप कैसे तोड़ोगे फंक्शन को कि भैया π/2 से नीचे तो ये नेगेटिव cos x है, और π/2 से ऊपर ये पॉजिटिव cos x है। समझ आया कि नहीं। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव करा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस साइन हो जाएगा। x की वैल्यू π/2 से जब छोटी है और x की वैल्यू जब π/2 से बड़ी है। आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है डेरिवेटिव π/4 पर 45 पर, 45 यहाँ पर आ रहा है। तो अब फाइनल आंसर क्या हो गया, sin x। तो f डैश π/4 यानी कि sin π/4 sin 45 क्या होता है 1/√2। तो ये आ गया आपका आंसर 1/। देखिए आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने इसलिए थोड़ा स्लो करवाया ताकि हर चीज़ आपको मैं डिटेल में बता सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये 10 के 10 MCQs आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर अपने आके डाउट्स पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।